हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 21 फरवरी, दिन है बुधवार। तो सुबह के काम हो रहे हैं। रौनक के पापा दूध निकाल रहे थे और हम नहा रहे थे। नहा करके आ गए हैं अपनी रसोई में, जो सुबह की हड़बड़ी के काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर दूध गर्म कर दिया है बच्चों के लिए और चाय रख देंगे बनने के लिए। बच्चे भी उठ गए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं स्कूल की। और आज रात में भयंकर तूफान आया है। हमारे आंगन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये देखिए, तूफान, बारिश हुई थी। तब तो हम लोग उठे थे, सारा सामान अंदर किया था। फिर पता चला रात में ओले गिरे थे, छोटे वाले जो छोटे छोटे होते हैं वो गिरे थे, लेकिन हम लोगों ने तो नहीं देखा है। लेकिन बाद में गांव वालों से पता चला कि रात में गिरे थे। तो बड़ा ही भयंकर तूफान आया था। ये अच्छा है कि हमारा ये वाला छप्पर नहीं गिरा है, अच्छे से बंधा है, इसलिए नहीं गिरा, वरना ये भी गिर जाता। और यहाँ पर पानी हमने ज़्यादा रख दिया था चाय के लिए, तो अपने लिए निकाल लेंगे पीने के लिए। बाकी जो बचा है तो उसमें चाय का सामान डाल देंगे। और दूध गर्म हो गया है, तो आज कुछ नाश्ता नहीं बनाना है बच्चों के लिए। शाम को ही पूछ लेते हैं बच्चों से सुबह क्या खाना है। तो रौनक कनक को आज खाना है दूध के साथ पोहे, तो फिर खाना ही हम बनाएंगे। और यहाँ पर चाय का सामान डाल देंगे चाय बनने के लिए। और आज बहुत सारा काम करना है, तो लगे हुए हैं हड़बड़ी में जल्दी से डेली वाले काम ख़त्म करने। क्योंकि जब एक्स्ट्रा काम हो जाता है तो हमारी रूटीन इधर उधर हो ही जाती है, कितना भी करो। तो यहाँ चाय में डाल दिया है दूध और चाय हमारी बनने लगेगी। और यहाँ पर दूध गर्म कर दिया था, थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो रौनक करने के लिए पोहे डाल देंगे इसमें। दूध में पोहा डालकर हमारे घर में सबको पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को भी पसंद है। तो यही नाश्ता करके आज जाएंगे बच्चे। रौनक कनक को तो जाएंगी, इसका पता नहीं अभी क्या खा के जाएगा। और ईशु की तबीयत ठीक नहीं है, कल तो ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। कल सुबह इसका कह रहा था हम स्कूल नहीं जाएंगे, मन नहीं था। लेकिन हमने इसको डांट फटकार कर ज़बरदस्ती भेज दिया था। हमने कहा ऐसे ही कह रहा होगा, लेकिन फिर भी स्कूल में इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर इसको आना ही पड़ा था। फिर ये ले गए थे इसको डॉक्टर के पास, दिखा के दवा लाए थे। तो दवा शाम को खाई थी, सुबह भी अभी नहीं खाई है। लेकिन आज नहीं भेजेंगे स्कूल। मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो आज फिर से तबीयत ख़राब हो जाए, बुखार हो। ये मुझे परेशान कर रहा था। ये देखिए, चुपचाप बैठता नहीं है, परेशान ही करता रहता है। यहाँ पर रौनक कनक रेडी हो गई हैं, इनको यहाँ पर ले आई। एक ही कटोरे में भिगो दिया था, फिर दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो खा लेंगे। और यहाँ पर इसकी चल रही है चाय। जब घर में नमकीन होती है ना, तब फिर ये चाय पीता है, ऐसे फिर नहीं पिएगा चाय कुछ भी अगर नहीं है तो। और हम लोगों को क्या है, सिर्फ चाय ही चाहिए, साथ में कुछ हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए, इनका तो हो गया है आज नाश्ता। उसके बाद चलते हैं आज खाना बनाने। कटहल लाए थे बाज़ार से, तो कटहल आज बनाएंगे और आज नए तरीके से बनाएंगे। हम हरदम कटहल हमारे यहाँ चावल का पेठा लगाकर ही बनता है, आप लोग जानते हैं। वही सब्ज़ी हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है, बिना टमाटर प्याज की। कभी भी हमने ऐसे नहीं बनाया, लेकिन आज अलग तरीके से ही बनाएंगे। तेल में फ्राई करेंगे, कच्चा ही, उबाला नहीं है, कच्चा ही फ्राई कर रहे हैं तेल में। तो कभी कभी ट्राई करना चाहिए अलग तरीके से सब्जी। तो आज हम पहली बार बनाने जा रहे हैं ऐसे, वरना हमारे यहाँ बस वैसे ही बनती है, चावल भिगो कर पीस कर वही लगा के सब्जी बनती है। तो यहाँ पर फ्राई कर लिया है, तेल डाल दिया है फिर से कढ़ाई में,
और कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं। फिर डालेंगे अपना प्याज कटा हुआ। प्याज को अच्छी तरह से भून कर टमाटर, यही सब आप लोग बनाते होंगे ऐसे। ये सिंपल सी सब्जी तो सबको बनानी आती है, क्या रेसिपी शेयर करना। और आज मुझे दीवार बनानी है, वही जिसका छप्पर खोला था। 2-3 दिन से ढूंढे जा रहे हैं, कोई भी नहीं मिल रहा है। मतलब आज के समय में लेबर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कहीं कुछ करना है तो कहीं कुछ करना है। दूसरी ये है कि मिट्टी के काम में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, तो लोग करना भी नहीं चाहते हैं। सच बात तो ये है। तो आज हम लोग ही करेंगे। मतलब लिखा होता है ना, कहीं कहीं अपना काम स्वयं कीजिए, तो सच में है। दूसरों के सहारे रहोगे तो कुछ भी काम नहीं होगा आपसे। तो हम लोग खुद ही आज काम करेंगे। भले ही मेहनत ज़्यादा है, लेकिन जब तक मिट्टी की दीवार नहीं बनेगी तो उसके ऊपर हम छप्पर वगैरह कुछ रख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये मिट्टी ले आए हैं इन्होंने भी। आज बहुत ज़्यादा मेहनत की, जब तक हमने खाना बनाया तब तक ये मिट्टी ले आए हैं और मिट्टी भिगो देंगे। इसके बाद हम लोग खाना अपना खा पी के तब लगेंगे काम में। तो यहाँ पर सब्जी देखिए, ग्रेवी हमारी खौलने लगी थी तो डाल दिया है तला हुआ कटहल अपना। चावल नहीं बनाएंगे, सिर्फ रोटियां ही बना लेंगे। इसमें चावल ख़त्म है, धान तो रखे हैं दराने के लिए। तो यहाँ पर फिर इसके बाद रोटियां बना लेंगे। और अम्मा को परोस दिया है खाना, तो अम्मा हमारी खा रही है खाना, सब्जी रोटी। ताज्जुब की बात है कि आज हमारी अम्मा को सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। वैसे तो कोई भी सब्जी नहीं खाती है, बहुत कम खाती है, लेकिन आज सब्जी उन्होंने दोबारा ली है और दोबारा वाली भी ख़त्म कर दी है। पूरी फिनिश हो गई है, थाली बिल्कुल खाली हो गई है। तो सब्जी उनको अच्छी लगी है। और अभी बर्तन सब पड़े हुए हैं। यहाँ पर दीवार बनाने जा रहे हैं, बाकी काम बाद में निपटाएंगे क्योंकि बर्तन वगैरह वगैरह सारे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। मिट्टी भिगो दी थी इन्होंने और तो मिलाएंगे, फिर ऊपर चढ़ाएंगे। अब आपको कैमरा रखते हैं और फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पर भिगो दी थी, उसके बाद मिट्टी को रौंदा जाता है। जितना आप रौंदोगे मिट्टी को उतनी ही ज़्यादा अच्छी मिट्टी बनती है। तो यही हमसे तो बनेगा नहीं, ये पैरों से अच्छे से रौंदेंगे। उसके बाद सीढ़ी लाए हैं, सीढ़ी से चढ़ाकर मिट्टी ऊपर ले जानी है और फिर दीवार बनानी है। मतलब करीब 1.5 से 2 फुट ऊंचाई हमको करनी है दीवार की, तभी दीवार बनेगी। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चढ़ाना शुरू कर देंगे क्योंकि अकेले ना तो ज़्यादा उठ पाती है। बच्चे भी स्कूल गए हैं, ईशू नहीं गया है। लेकिन ये क्या है, जब इसको दवा खिला दो तो इसको आराम मिल जाती है। फिर ये एक जगह बैठेगा नहीं, लगेगा ज़रूर, कितना भी डांटो कितना भी समझाओ। तो पापा के साथ में लगा हुआ था, उसके बाद यहाँ पर भी आ गया है। तो देखिए सीढ़ी से हम चढ़ाते जा रहे थे थोड़ी थोड़ी मिट्टी और ये पकड़ कर वहाँ पर रखते जा रहे थे। ऐसे ही मिट्टी की दीवार पहले के समय में, दीवार क्या पूरा घर ही बेचारे बनाते थे। हमारे जो बुजुर्ग थे बहुत ही मेहनत करते थे। मिट्टी का काम गाँव में सबसे ज़्यादा मेहनती काम होता है। इससे ज़्यादा खेती में मेहनत नहीं होती जितना काम मिट्टी में होता है। लेकिन अब जिसका घर है तो वो बनाएगा थोड़ा थोड़ा ही करके। तो हमने भी यही सोचकर शुरू कर दिया कि नहीं ज़्यादा तो थोड़ा थोड़ा ही होगा काम, लेकिन जितना काम करोगे उतना बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। ये है। तो यहाँ पर टूटा फूटा ईंट जैसे रोड़ा वगैरह पड़े थे, वो भी बीच बीच में रखते जा रहे थे। तो इससे जल्दी बन जाएगी दीवार। वरना सिर्फ मिट्टी की अगर बनाओगे ना तो थोड़ी थोड़ी ही बनेगी। थोड़ी मिट्टी लगाओ, फिर एक दिन रखो, सूखेगी, उसके बाद फिर से बनाओ, ये होता है। तो जितना हमको ख़राब वाला ईंट मिल रही थी वो यहाँ पर रखते जा रहे थे। और काम सारा पड़ा हुआ है घर का, ना तो बर्तन धुले हैं, ना तो कपड़े, ना झाड़ू, कुछ भी नहीं हुआ है। खाना खा के हम लोग इसी में लग गए थे क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप बस लगे रहो। एक मकड़ी होती है, हम कितनी बार उसका घर उजाड़ देते हैं जब सफाई करते हैं, लेकिन वो फिर से अपना घर बनाती है। फिर से हम इंसान बिगाड़ देते हैं और फिर से बनाती है, लगी रहती है। इसी तरह हम भी कोई भी काम हो तो बस थोड़ा थोड़ा करके लगे रहो तो हो जाएगा, फिर एक दिन तो पूरा हो ही जाएगा। तो यही सोचकर हम भी लगे हैं
चलिए किसी दिन तो पूरा हो ही जाएगा। 3 दिन से राह देख रहे थे कोई मिल जाए, लेकिन कोई भी नहीं मिला है यहाँ पर। मेरी आवाज़ आपको बदली लग रही होगी क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, सर्दी जुकाम बुखार इससे बहुत परेशान हूँ, इसलिए ये वीडियो एक दिन लेट जा रहा है, एडिट नहीं कर पाई थी। अभी जब पूरी दीवार बन जाएगी उसके बाद फिर 1-2 दिन सूखेगी, उसके बाद इस पर छप्पर या टीन कुछ रखा जाएगा। तो जब ऊंचाई हो जाएगी तब फिर पानी टपकेगा नहीं, तो इसके नीचे हम कुछ भी रख सकते हैं। इतनी सारी जगह फालतू में पड़ी थी, वो छप्पर बस नाम मात्र का था, कुछ भी नीचे नहीं रख पा रहे थे। लेकिन अब अच्छे से रख देंगे तो अच्छा भी लगेगा देखने में, साफ सफाई भी रहेगी। कि लिपाई पुताई कर दो तो वैसे ही पड़ा रहेगा। आप लोग तो देखते थे हम लिपाई पुताई करते थे, दूसरे दिन फिर से बारिश हो जाती थी तो सारी दीवार खराब हो जाती थी। तो इसीलिए इतनी मेहनत की जा रही है कि घर भी सही लगेगा। मेहनत तो बहुत पड़ रही है, हमें भी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही थी। सीढ़ी पर चढ़ाना सबसे मुश्किल काम लग रहा था, और ऊपर से ये पकड़ रहे थे, हम नीचे से चढ़ा रहे थे, और कोई उठवाने वाला भी नहीं था तो थोड़ी थोड़ी उठा रहे थे। गीली मिट्टी भारी भी बहुत होती है तो थोड़ी ही आ रही थी, 2 फावड़े रख रहे थे, बस वही चढ़ा रहे थे। और हम चले गए हैं ऊपर क्योंकि हम मिट्टी चढ़ाते चढ़ाते बहुत हांफने लगे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही थी। तो इनसे कह रहे थे थोड़ी देर तुम चढ़ा दो मिट्टी और हम बैठे बैठे यहाँ पर दीवार बनाएंगे। तो वही ये नीचे चले गए हैं। ऐसे ही कोई भी काम होता है, चाहे घर का हो चाहे खेत का हो, मिल बांट कर ऐसे ही करना पड़ता है। मिट्टी के घर 2 तरीके से बनते हैं। एक बनता है मिट्टी की ईंट बनाई जाती है, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी लंबी जो पक्की ईंट होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। और एक दीवार बनती है ऐसे ही जैसे हम बना रहे हैं, मिट्टी रख रख करके, तो इसे गोंद की दीवार कहते हैं। तो ये दीवार ईंट से ज़्यादा मजबूत होती है, जो मिट्टी की ईंट होती थी ना उससे कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। और ये दीवार समझ लीजिए बहुत पतली हम बना रहे हैं। पहले की दीवार क्या थी, बहुत मोटी थी, ये भी हमारी बहुत मोटी थी। तो पहले तो आप लोग पहले की वीडियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो काफ़ी तो कट गई थी ये, फिर हम लोगों ने बनाया था। तो अब मिट्टी ख़त्म हो गई थी तो फिर से ला रहे हैं हम वहाँ से, बाहर से मिट्टी जहाँ पर छुटकी को बांधते हैं ना वहीं से, और मिट्टी ला करके भिगो देंगे, फिर से काम हमारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि मिट्टी भी बहुत लगती है, कोई भी काम करो तो मटेरियल तो बहुत लगता ही है। और ये देखिए बनकर तैयार हो गई है हमारी दीवार, आज की जितनी बनाई है। अभी इसके ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई और की जाएगी तो मेहनत तो रंग लाएगी ही, अच्छा लगने लगेगा घर देखने में भी, और जो सोचे हैं वो भी मतलब जगह भी अच्छे से निकल आएगी। तो ये है मेहनत तो पड़ जाएगी लेकिन घर हमारा अच्छा से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ ठोंक पीट रहे थे, जो एक्स्ट्रा मिट्टी लग जाती है वही। तो शाम तो आप लोग देख ही रहे, हो गई है अच्छे तरीके से। बर्तन पड़े हुए थे, सारा काम पड़ा हुआ था, तो सबसे पहले बर्तन लेकर बैठ गए हैं, ढेर सारी जो पड़े हुए थे। इसके बाद रसोई भी हमारी पड़ी हुई है साफ़ करने के लिए। मतलब इतना सारा काम पड़ा है, मन में बहुत सारा हो रहा था, इसके बाद ये करना है, कैसे होगा इतना सारा काम। और बर्तन धुलने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाई थी, लेकिन बंदर ने ऊपर से कुछ गिरा दिया था जाल पर से, तो वही कनक साफ़ कर रही है। यहाँ पर बना लेते हैं गेहूँ, क्योंकि मुझे गेहूँ भी आज साफ़ करने हैं। तो चलिए यहाँ पर पीसन भी बनाते हैं, गांव में तो पीसन ही कहते हैं। और सुबह खाना हमने वैसे ही खाया था, मतलब वैसे खाते हैं ना आराम से बैठ करके पेट भर के खाना खाते, वो नहीं खाया था आज। और तब से लगे हुए, बीच में कुछ नाश्ता भी नहीं किया है, कुछ नहीं खाया पिया, और भूख इतने तेज से आज लगी है कि बताएं क्या आप लोगों से। खाना रखा भी नहीं था तो हमने देखा तिल के लड्डू रखे थे सकट के, तो वही 2 से 3 लड्डू खाए हैं, तो थोड़ा सा राहत मिली है। इसके बाद फिर ये गेहूं साफ करके और नहाना भी है, क्योंकि सारे कपड़े खराब हो गए हैं, इन्होंने भी अभी नहीं नहाया। और बीच में हम लोगों ने चारा पानी कर दिया था, तो ये चले गए हैं छुटकी को बांधने के लिए। छुटकी को बांध के ये नहाएंगे और हम भी गेहूं साफ करके फिर रसोई साफ करेंगे, क्योंकि रसोई भी हमारी वैसे ही पड़ी है। बच्चों को कह नहीं सकते, बच्चे इस समय पढ़ाई में लगे हुए हैं।
तो हमें ही करना है, चाहे जैसे करो। छुट्टी वाला दिन होता है तो फिर जैसे छोटे मोटे काम है बच्चे कर लेते हैं, लेकिन अब जब पढ़ाई होती है तो फिर उनसे कहते भी नहीं है। एक के बाद एक काम सोचना है, अब दिन बचा नहीं है, शाम होने वाली है, तो बस अंदर अंदर उलझन हो रही है, ये करना इसके बाद ये करना, कैसे सब होगा। और इसके बाद ये जो गांव में तो खुटिया कहते हैं, लकड़ी की जो होती हैं वो गाड़ रहे हैं दीवारों में, जो आप लोगों ने देखा होगा कच्चे मकानों में होती हैं, उसमें कहीं कपड़े टांगते हैं, कहीं कुछ टांगते हैं, कहीं भुट्टे टांगते हैं, कहीं सूप टांगे रहते हैं, ये वाली खुटिया गाड़ रहे हैं। नहीं तो फिर सूख जाएगी मिट्टी तो फिर मुश्किल होगी गाड़ने में, तो इसीलिए कह रहे थे ठोक देते हैं और फिर बाद में जब मिट्टी वगैरह लगा देंगे तो फिर सही हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा घर हमारा लग रहा है, छप्पर हटने से इतना बड़ा घर लग रहा है, लेकिन ये है इस समय व्यवस्थित नहीं है, सब इधर उधर है। और तो चलिए यहाँ पर गेहूं का काम हमारा हो गया है और अंधेरा भी हो गया है, और भी काम बहुत सारा बाकी है। और फिर उसके बाद यहाँ पर रसोई की सफाई की थी, नहा के आ गए हैं रसोई में और बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। ये आपका जो इशू है ना, इसको बस मनपसंद इसका बनाओ। पापा से कहकर लाया है माइक्रोनी, दो चीज़ बनाने के लिए कह रहा है, या तो आप मटर पुलाव बनाओ या तो माइक्रोनी बनाओ। अब भूख इतने तेज सी लगी थी, लेकिन मन कर रहा था अगर कोई ना होता तो अकेले होते तो हम कुछ भी ना बनाते, ऐसे ही सो जाते। इतनी ज़्यादा थकान लग रही है, इसीलिए कहते हैं औरत अपने लिए कभी नहीं सोचती है, वो हमेशा परिवार के लिए ही सोचती है। तो यहाँ पर बस इसके लिए कि आप सभी लोग यही खाएंगे, मटर पनीर बना देंगे। तो इससे पहले जब बर्तन धुले थे, तवा वगैरह रखा था, तो सब धुल कर रख दिया है। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी लगा हुआ है, मम्मी जल्दी से बना दो मटर पुलाव। और ये कल से कह रहा था, हुआ ये था कल शाम को इसने कुछ गलती की थी तो इसको मारा था, और फिर बाद में इसको पकड़कर हम रो रहे थे और कह रहे थे बताओ अच्छा तुमको क्या खाना है, बड़ी मुश्किल से। फिर ये कह रहा था मेरे लिए, सुबह बता रहा था माइक्रोनी बनाओ या मटर पुलाव बनाओ, तो हमने कहा अच्छा। सुबह फिर इसने मटर छीली थी, कह रहा था आप भी बनाओ। सुबह फिर काम की वजह से बनाया नहीं था, तब रो रहा था। हमने कहा अच्छा शाम को ज़रूर हम बना देंगे। अब भी कह रहे थे बेटा और कुछ बना देते, कह रहा था नहीं मटर पुलाव मम्मी बना दो। तो हमने भी सोचा चलो बना देते हैं, जल्दी हो जाएगा और सब को फिर यही हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है। तो कुकर में फटाफट मटर पुलाव बना देते हैं, और सरसों के तेल में बना रहे हैं, आज घी में नहीं बना रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत तेज़ से है, और घर का प्योर सरसों का तेल होता है, सर्दी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। और ऊपर से जिसको खाना होगा घी डालकर खा लेगा। तो यहाँ पर अदरक और सारे मसाले पीस कर डाल दिया था, अदरक भी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाली है। और बस इधर चाय रख दी एक तरफ छौंक दिया है हमने पुलाव। तो जब तक पुलाव में सीटी आएगी हम लोग बैठकर चाय पियेंगे। ये देखिए रौनक अंदर कमरे में पढ़ाई कर रही हैं, और अम्मा को दे आएगा ये, हम लोग यहाँ पर पी लेंगे। ऐसे होते हैं हड़बड़ी में काम, जब ऐसे बड़े बड़े काम जब करने होते हैं तो इस तरीके से होते हैं। इन्होंने भी नहाया है, हमने भी नहाया है, और इन्हीं कामों के बीच में दोस्तों रेगुलर वीडियो इतने समय नहीं आ पा रहे हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी लगती है कि आप लोग रोज़ हमारा इंतज़ार करते हैं वीडियो को, और वीडियो डेली पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन बस 1-2 दिन ही समस्या है, सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो ये देखिए पुलाव हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये बासमती चावल का पुलाव है, तो खिला खिला सा बना है। जब घर के चावल के हम बनाते हैं तो वो इतने ज़्यादा वो नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा खिला चावल नहीं बन पाता, या तो चावल फिर बड़ा बड़ा हो। तो चलिए सबके लिए लगा देते हैं थाली, अम्मा के लिए, सबके लिए एक साथ लगा देंगे। रौनक कनों को भी दे देंगे तो वो भी खा लेगी, क्योंकि इसके बाद काम भी करना है, बर्तन भी धुलने हैं, सुबह फिर बच्चों का स्कूल है। स्कूल ना हो तो चलो काम पड़ा रहेगा, ज़्यादा थके हैं फिर सुबह करेंगे, लेकिन सुबह फिर हमको ही करना है। तो सबके लिए एक साथ में लगा दिया है थाली।
चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म मटर पुलाव खाने के लिए। बस पुलाव क्या सिंपल ही बना है, लेकिन कभी कभी सिंपल सी चीज़ बनाते हैं, बनती बहुत अच्छी है। तो अच्छा बना था पुलाव। चलिए अम्मा के लिए भी दे देते हैं थाली। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए मटर पुलाव, सिंपल सा। और इसो ले जाओ, रौनक कनक पड़ रही थी तो वहीं पर दे दिया है कमरे में। इसो लो। कल से कह रहा था, सुबह कह रहा था, फिर बनाया नहीं। हमने कहा चलो अच्छा कितने समय बना देते हैं। ये कहाँ है? पापा दी ले जाओ। वो पापा पास हर बात था। तो चलिए हम लोग भी सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि भूख मुझे भी बहुत तेज से लगी है। और जब साथ में खाते हैं ना, तो सबसे एक बार पूछ लेते, मतलब थोड़ा थोड़ा सब लोग खा होते हैं, फिर सबसे पूछते हैं। जब किसी को कुछ नहीं लेना होता है तब हम भी खाने बैठ जाते हैं, ये होता है। नहीं तो फिर बीच में क्या होता है, उठना पड़ता है, या तो फिर हम बीच रख लेते हैं थाली में। तो अम्मा ने तो वैसे ही निकलवा दिया था, तो उनको तो पता है वो कुछ नहीं लेंगी, कह रही थी ज़्यादा है तो निकलवा दिया था। तो ऐसे ही चलता रहता है। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। दोस्तों माफ़ कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे डेली वीडियो लाने की। नमस्कार दोस्तों।